क्या नेतन्याहू अगले 24 घंटे में मारे जाएंगे? जी हां, यह दावा किया गया IRGC की तरफ से। संदेश बिल्कुल साफ, खामनेई के साथ जो हुआ उसका जवाब मिलेगा और उससे भी बड़ा मिलेगा। अब जरा तस्वीर समझिए। ईरान की मिसाइल रेंज में इजराइल का कोना कोना आता है। ड्रोन हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मारक क्षमता है और सबसे बड़ी चीज इरादा। और फिर क्या हुआ? खबर आई नेतन्याहू इजराइल छोड़ चुके हैं। हाँ, जब आसमान में मिसाइलें घूम रही थीं, जब सायरन लगातार बज रहे थे, जब आयरन डोम एक्टिव था, तभी प्रधानमंत्री का VVIP विमान उड़ान भरता है और सीधा जर्मनी के बर्लिन में जाकर उतरता है। मतलब जंग अपने देश में और कमान विदेश से। बताया जा रहा है कि वहीं से वो पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहां हमला हुआ, कहां जवाबी स्ट्राइक हुई, कहां अमेरिकी बेस पर वार हुआ। अब अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाइट हाउस सुरक्षित है। सही बात है, लेकिन सवाल यह है, अगर सब सुरक्षित है तो मूवमेंट क्यों? दावा ये डोनाल्ड ट्रंप एंड्रयूज मिलिट्री बेस में शिफ्ट हो गए। एक हाई सिक्योरिटी लोकेशन, पूरा सैन्य तंत्र, एंटी मिसाइल डिफेंस, भूमिगत सुरक्षा, यानी खतरे को हल्के में नहीं लिया जा रहा। अब सुनिए असली झटका। कतर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा और अहम सैन्य अड्डा, वहीं लगा था $1 बिलियन का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम। रेंज 5000 किलोमीटर, मतलब आधा मिडिल ईस्ट उसकी निगरानी में है। लेकिन दावा ये, एक ड्रोन आता है, सीधे उस रडार डोम से टकराता है और पूरा सिस्टम ध्वस्त। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक मशीन का गिरना नहीं, ये रणनीतिक अंधेरा है, क्योंकि वही सिस्टम सबसे पहले खतरे का अलर्ट देता था। अब तस्वीर देखिए इजराइल की। यरूशलम, तेल अवीव, रमातगन, सफद, नेकवा, हर तरफ धुआं, हर तरफ आग, हर तरफ मलबा। आयरन डोम एक्टिव था, सायरन बजे, मिसाइलें रोकी गई, लेकिन कुछ मिसाइलें अपनी मंजिल तक पहुंची। वीडियो सामने आए, इमारतें गिरती हुई, सड़कें टूटी हुई, लोग भागते हुए। सिर्फ 48 घंटे, इतने रॉकेट, इतने ड्रोन, इतनी बमबारी कि अरबों डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। यह सब उस हमले के बाद शुरू हुआ जिसमें खामनेई की मौत हुई, और उसके बाद ईरान ने साफ संदेश दिया, यह जवाब है और जवाब जारी रहेगा। ईरान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया है। जी हां, वही नेतन्याहू जिनके देश का आयरन डोम पूरी दुनिया में अभेद्य ढाल के रूप में पेश किया जाता रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री कार्यालय तक मिसाइल पहुंच जाए तो समझ लीजिए संदेश क्या है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दबने वाला नहीं है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान चुप नहीं बैठा, उल्टा और आक्रामक हो गया। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने नेतन्याहू के ऑफिस और इजरायली एयरफोर्स के ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट किया, और यह हमला उस वक्त हुआ जब नेतन्याहू वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या एक संदेश? अब बारी तुम्हारी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस के सामने आते हैं, कहते हैं जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे। 4 से 5 हफ्ते जंग चली तो भी अमेरिका तैयार है। आई डोंट गेट बोर्ड, वो कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जंग कोई टीवी शो नहीं है। रियाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर आग की तस्वीरें सामने आई। बहरीन, इराक, कुवैत, हर जगह अमेरिकी ठिकाने निशाने पर हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को गल्फ देशों से निकलने की एडवाइजरी जारी की है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। जहां आपके एयरबेस है, जहां आपकी फौज है, वहां आप अपने नागरिकों को सुरक्षित महसूस नहीं करा पा रहे। ईरान में 700 से ज्यादा मौतें बताई जा रही हैं। 170 से अधिक बच्चे मारे गए। 176 बच्चों की कब्रें जेसीबी से खुदती तस्वीरें पूरे देश में गुस्से की आग को भड़का रही हैं। और इसी बीच तेहरान के गांधी हॉस्पिटल पर हमले की खबर को आई, वही अस्पताल जिसका नाम महात्मा गांधी पर रखा गया है, दशकों पुराने रिश्तों की एक निशानी। वही इजराइल में हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकबी ने खुद साफ शब्दों में कह दिया है, अमेरिकी नागरिकों के पास देश छोड़ने के विकल्प बेहद सीमित हैं। जी हां, ये कोई अफवाह नहीं, ये आधिकारिक बयान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके हकाबी ने साफ कहा, इस वक्त अमेरिकी दूतावास इजराइल से अमेरिकियों को निकालने या सीधे तौर पर मदद करने की स्थिति में नहीं है। सोचिए, हालात कितने बिगड़ चुके हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाला देश अपने ही नागरिकों को तुरंत बाहर नहीं निकाल पा रहा। अब सलाह क्या दी गई है?
राजदूत हकाबी ने कहा है कि जो अमेरिकी इजराइल छोड़ना चाहते हैं वे इजराइल के पर्यटन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही शटल बस से मिस्र के ताबा बॉर्डर तक जाएं, वहां से या फिर काहिरा एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करें। मतलब साफ है, सीधा रास्ता बंद और लोग बॉर्डर पार करके निकलने की जुगत में हैं। और सुनिए, जॉर्डन के रास्ते जाने की चेतावनी भी दी गई है। क्यों? क्योंकि वहां से उड़ानें अनियमित हैं, भरोसेमंद नहीं है। इजराइल में सायरन बज रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है और इसी बीच अमेरिका अपने नागरिकों से कह रहा है अपने इंतजाम खुद कीजिए, रास्ते ढूंढिए, लेकिन सावधानी से निकल जाइए। यह स्थिति सामान्य नहीं है। ये उस बड़े भू राजनीतिक तूफान का संकेत है जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर इजराइल ने एक और बड़ा वार किया तो अगला जवाब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि बिजली ग्रिड, कम्युनिकेशन नेटवर्क, आर्थिक ढांचे और रणनीतिक कमांड सेंटर भी निशाने पर आ सकते हैं। इधर इजराइल की स्थिति भी आसान नहीं है। आयरन डोम, एरो और बाकी सभी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी ताकत से सक्रिय हैं, लेकिन लगातार 48 से 72 घंटे तक ड्रोन और रॉकेट की बौछार किसी भी सिस्टम की परीक्षा ले लेती है। हर इंटरसेप्टर मिसाइल लाखों डॉलर की होती है, जबकि सामने से आने वाले कई ड्रोन अपेक्षाकृत सस्ते हैं। यह आसमान युद्ध है, एक तरफ तकनीकी श्रेष्ठता, दूसरी तरफ संख्या और निरंतरता। यही वजह है कि कुछ मिसाइलें अपनी मंजिल तक पहुंच गईं और जिन इमारतों को कभी सुरक्षित समझा जाता था वे भी मलबे में बदली दिखी। साथ ही यह भी साफ दिख रहा है कि ईरान अकेला नहीं खेल रहा। लेबनान से हिजबुल्लाह की हलचल, गाजा से रॉकेट, इराक और सीरिया में सक्रिय मिलिशिया समूह और यमन से हुती हमले, ये सब एक बड़े समन्वय का संकेत देते हैं। इजराइल चारों तरफ से दबाव में है। अब ये सिर्फ एक देश बनाम एक देश की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण बदलने की तैयारी है। अमेरिका की स्थिति भी उलझी हुई है। सार्वजनिक बयान सख्त हैं, जरूरत पड़ी तो हस्तक्षेप करेंगे, जमीनी सेना भी भेज सकते हैं, लेकिन असली गणित अलग है। कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अगर ईरान ने सीधे उन बेसों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया तो अमेरिका को सिर्फ इजराइल की नहीं, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी सेना की भी रक्षा करनी होगी। यही कारण है कि मूवमेंट हो रहे हैं, हाई सिक्योरिटी लोकेशन सक्रिय हो रहे हैं और नागरिकों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। जब कोई महाशक्ति अपने ही नागरिकों से कहे कि रास्ता खुद तलाश करिए, तो समझ लीजिए हालात सामान्य नहीं है। इस बीच वैश्विक असर भी साफ दिखने लगा है। तेल के दाम चढ़ रहे हैं, शिपिंग रूट्स पर खतरे की चर्चा तेज है और हॉर्मुज स्ट्रेट का नाम फिर सुर्खियों में है। अगर उस रास्ते में जरा भी व्यवधान आया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। रूस और चीन अभी सीधे मैदान में नहीं है, लेकिन दोनों ध्यान से देख रहे हैं। एक गलती, एक गलत अनुमान, एक बड़ी चूक और ये क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक टकराव में बदल सकता है। इजराइल के भीतर जनता सवाल पूछ रही है, क्या ये निर्णय सही था? क्या दुश्मन को कम आंका गया और क्या कीमत बहुत भारी पड़ रही है? वहीं ईरान के भीतर गुस्सा उबाल पर है। सैकड़ों मौतें, बच्चों की कब्रों की तस्वीरें, अस्पतालों पर हमलों के आरोप, इन सब ने इसे केवल सैन्य संघर्ष नहीं रहने दिया, बल्कि भावनात्मक और अस्तित्व की लड़ाई बना दिया है। सबसे बड़ा खतरा अब मिसकैलकुलेशन है। अगर कोई मिसाइल किसी बड़े राजनीतिक या सैन्य नेता को निशाना बना दे, अगर किसी अमेरिकी बेस पर भारी जनहानि हो जाए या अगर किसी एक हमले की तीव्रता नियंत्रण से बाहर चली जाए, तो फिर ये सीमित संघर्ष नहीं रहेगा, फिर ये खुला युद्ध होगा।